जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना पीठ के पीठाधीश्वर स्वाति यति नरसिंहानंद आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रांस में चल हिंसा पर बोलते हुए कहा कि देश में चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से नौटंकी है। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद नहीं आई किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इस देश में, तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की थी, लेकिन उनका फैसला अब तक नहीं लिया गया और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का भी कोई फायदा नहीं। जिनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना था उनकी संख्या अब बहुत अधिक हो चुकी है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि चुनाव के समय में सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर ही एक मुद्दा होता है और आखिर में ये हिंदूवाद पर आ जाते हैं। आज से पहले एनआरसी और सीए पर क्या हुआ उसका कोई कुछ बताने वाला नहीं। यति नरसिंहानंद ने दावा करते हुए कहा कि चाहे कोई मेरे से लिखवा कर ले, उसे इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसे चुनाव के बाद भुला दिया जाएगा। मैं उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाली यूसीसी पर बोलते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा कि हो सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में दम हो और उसे लागू कर दें, लेकिन देश में इसका लागू होना नामुमकिन सा ही है। यूसीसी से कोई फायदा हिंदुओं को होने वाला है? आप बताओ, इतने पाकिस्तान के नागरिक है, किसी एक को अभी तक नागरिकता मिली है क्या भारत की? ये एनआरसी की बात चल रही थी, कहीं एनआरसी हुई, कहीं रजिस्टर बना, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये केवल चुनावी माहौल बनाया जा रहा पंडित जी। बाकी मुझे तो लगता है कभी भी यूसीसी आया तो मोदी जी को जो है माला पहनाने के लिए हम भी चल देंगे साधुओं के साथ इकट्ठे हो गए। बाकी उम्मीद कोई नहीं है इसकी। ये तो चाहिए छूट चलता रहे। मंदिर तो बन गया, मंदिर का क्या बन गया? फिलहाल चुनाव किस पर लड़ेंगे? चुनाव लड़ा, कुछ करा होता तो उसी पे लड़ लेते। हाँ, उस पर नहीं करना। कुछ करा होता तो उसको चुनाव लड़ लेते, करा है नहीं कुछ भी। मैं इसे एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा हूँ। 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल बाद इन्हें होश आया है, यूसीसी की बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं, इन्होंने सीए पे पूरा देश जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस सीए का क्या हुआ, एनआरसी का क्या हुआ? आज मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में, ये केवल पसमानदा करते रहे, मुसलमानों का तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करते रहे। लेकिन चुनाव के टाइम इनके पास एक ही मुद्दा होता है और ये आते हैं फिर हिंदूवाद पे। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू फिर इनसे मूर्ख बन जाते हैं। यूसीसी इस देश में आनी नहीं है, आप इस बात को लिख के रखिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। धीरे धीरे शरीयत इस देश में लागू होने वाली है, यहाँ कोई यूसीसी आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो ये हो भी सकता है, लेकिन पहले यूसीसी से पहले जो काम होना चाहिए वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। हालांकि आज भी उस कानून के आने का कोई फ़ायदा अब रहा नहीं, क्योंकि जिनके लिए ये कानून आना चाहिए था उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी वो कानून आए तो ज़्यादा ज़रूरी है। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक हिंदुओं को केवल एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला, वरना ये यूसीसी में हिंदुओं के लिए क्या है ये मुझे बताया जाए। यूसीसी से केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल ये एक ध्रुवीकरण जो है चुनाव 24 के उसमें करा जा रहा है, बाकी सरकार में दम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा है क्या? खाली चुनावी एजेंडा। 9 साल तक पसमानदा, कभी पहले सिया सुन्नी, फिर अगले पिछले अशराफ, पता नहीं क्या कहते थे, पसमानदा, उसके उस पर सारा बजट उन्हें पिला दिया। और अब चुनाव के टाइम में हिंदू याद आए हैं। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का लिए ये एजेंडा है यूसीसी। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। आप लिख के रखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज़ पे कि जैसे सीए पे कुछ नहीं हुआ, एनआरसी पे कुछ नहीं हुआ, हमें राम मंदिर को अदालत से जीत के भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बना दिया। पता चलता कि वहाँ गुलाल खेलने के लिए होली पे मुसलमानों के घर से आ रहा है, घंटा मुसलमान बना रहे हैं, मूर्ति मुसलमान बना रहे हैं, पत्थर मुसलमान ढाल रहे हैं, नींव में मिट्टी मुसलमान डाल रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक नौटंकी है। देना सब कुछ मुसलमानों को है, लेकिन वोट हिंदुओं से लेनी है तो ऐसे मुद्दे उछालने पड़ते हैं। केवल फ्रांस नहीं, पूरी दुनिया जल रही है। थोड़े दिनों में अमेरिका भी इस तपिश को महसूस करेगा। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ें उठने लगी हैं। पूरी दुनिया में, ब्रिटेन पूरी तरह से गर्क हो गया। स्वीडन में सरकार को कुरान जलवानी पड़ रही है, कोर्टों को कुरान जलवानी पड़ रही है। और ये सारी दुनिया इस तपिश को इस्लाम, देखिए हम पिछले 27 साल से ये बातें लगातार बता रहे हैं। इस्लाम कैंसर है पूरी धरती का, ये पूरी धरती को बर्बाद करेगा। अगर धरती को बचाना है, इस इस्लाम के कैंसर को मिटाना पड़ेगा और कोई रास्ता मानवता के पास नहीं है। और सब लोगों को एक होना पड़ेगा, नहीं होते तो सब खत्म होंगे।